आज हम बात करने वाले हम भारत के ऐसे अरबपतियों के बारे में जिनकी संपत्ति देख आप भी चौंक जाएंगे। तो कौन कौन है इस लिस्ट में शामिल, आइए इस वीडियो में हम जानते हैं। नंबर 10, कुमार बिरला। कुमार बिरला 15.1 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ भारत के 10वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं। जिंसों के राजा के रूप में जाने जाने वाले वह आदित्य बिरला समूह के प्रमुख हैं, जो राजस्व में $46 बिलियन कमा रहे हैं। दूरसंचार और वित्तीय सेवाओं की पेशकश के अलावा समूह की एल्यूमिनियम और सीमेंट में भी रुचि है। अगस्त 2021 में कुमार बिरला ने वोडाफोन इंडिया के अध्यक्ष के रूप में कदम रखा, जो एक ऋणग्रस्त फर्म थी, जिसके बाद आइडिया सेल्यूलर और वोडाफोन इंडिया का 2018 में विलय हो गया। नंबर 9, सुनील मित्तल और परिवार भारत के शीर्ष 10 सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में 9वें स्थान पर काबिज है। सुनील मित्तल उनकी 15.7 बिलियन डॉलर की कुल संपत्ति के साथ भारतीय एंटरप्राइजेस के संस्थापक और अध्यक्ष सुनील भारती मित्तल पहली पीढ़ी का उद्यमी भारत की दूसरी सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी भारती एयरटेल का मालिक है। मित्तल को भारतीय एंटरप्राइजेस की परोपकारी शाखा भारती फाउंडेशन के माध्यम से भारत को शिक्षित करने की दिशा में काम करने के लिए भी जाना जाता है। नंबर 8, लक्ष्मी मित्तल। 2022 में भारत के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में 8वां स्थान लक्ष्मी का है। मित्तल, जिनकी कुल संपत्ति 15.9 अरब डॉलर है, वो उत्पादन के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी इस्पात और खनन कंपनी आर्सेलर मित्तल के अध्यक्ष हैं, जो $53 और 30 सेंट बिलियन का राजस्व उत्पन्न करती है। 2019 में आर्सेलर और निप्पॉन स्टील ने एसआर स्टील का अधिग्रहण किया, जिसे पहले अरबपति रवि रुया और शशि द्वारा नियंत्रित किया जाता था। अपने बेटे आदित्य मित्तल को फर्म के सीईओ का पद सौंपने के बाद लक्ष्मी मित्तल आर्सेलर मित्तल के कार्यकारी अध्यक्ष बने रहे। नंबर 7, दिलीप सांघवी। दिलीप सांघवी $16 और 20 सेंट बिलियन नेटवर्थ ने उन्हें 2022 में देश के सबसे अमीर व्यक्तियों में 7वें स्थान पर रखा। 1983 में उनके पिता ने सन फार्म को मनोरोग दवाओं का निर्माण शुरू करने के लिए $200 दिए। आज फर्म $4.5 बिलियन के वार्षिक राजस्व के साथ फार्मास्यूटिकल आपूर्ति में देश के नेताओं में से एक है। सन फार्मा ने कई अधिग्रहणों के माध्यम से विकास किया और उल्लेखनीय एक 2014 में $4 अरब के सौदे में रेनबैक्सी प्रयोगशालाओं की खरीद थी। हाल के दिनों में सांघवी ने तेल और गैस और नवीकरणीय ऊर्जा में भी निवेश किया है। नंबर 6, सावित्री जिंदल और परिवार। 2022 में अपने $17 और 30 सेंट बिलियन के निवल मूल्य के साथ सावित्री जिंदल और परिवार भारत के सबसे अमीर व्यक्तियों में 6ठे स्थान पर है। जिंदल ग्रुप के हित बिजली, सीमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टील के क्षेत्र में है। समूह की अध्यक्षता अब ओम प्रकाश जिंदल की विधवा सावित्री जिंदल कर रही हैं, जिन्होंने जिंदल समूह की स्थापना की थी। 2005 में ओम प्रकाश जिंदल की एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई, जिसके बाद समूह की फर्मों को उनके 4 बेटों के अधीन विभाजित कर दिया गया। नंबर 5, राधा किशन दमानी। राधा किशन दमानी की 17.7 बिलियन डॉलर की कुल संपत्ति के कारण वह भारत के सबसे अमीर व्यक्तियों में 5वें स्थान पर है। एवेन्यू सुपरमार्केट के चैंपियन, वह मार्च 2017 में सुपरमार्केट श्रृंखला आईपीओ पूरा करने के बाद देश के खुदरा राजा बन गए। उन्होंने मुंबई के उपनगर में सिर्फ एक सुपरमार्केट के साथ भारत में खुदरा बिक्री शुरू की। अब रिटेल चेन के देश भर में 221 से अधिक डीमार्ट स्टोर हैं। दमानी की तंबाकू फर्म वीएसटी और इंडिया सीमेंट्स जैसे अन्य व्यवसायों में हिस्सेदारी है। वह 156 कमरों का मालिक है रेडिसन ब्लू रिसोर्ट अलीबाग में, जो मुंबई के पास एक प्रसिद्ध समुद्र तट है। नंबर 4, साइरस पूनावाला। साइरस पूनावाला की कुल संपत्ति 21.6 बिलियन डॉलर है, जो उन्हें 2022 में भारत का चौथा सबसे अमीर व्यक्ति बनाता है। उन्होंने 1966 में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की स्थापना की, जो आज खुराक के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता है। फर्म फ्लू, पोलियो और खसरे के लिए विभिन्न प्रकार के टीकों की 1.5 बिलियन से अधिक खुराक का उत्पादन करती है। उनका बेटा अदार सीरम का सीईओ है, जिसने कोविड-19 वैक्सीन बनाने वाली एक नई फैक्ट्री बनाने के लिए लगभग $800 मिलियन का निवेश किया है। नंबर 3, शिव नादर। एचसीएल के सह संस्थापक शिव नादर भारत के सबसे अमीर अरबपतियों में तीसरे स्थान पर हैं, जिनकी संपत्ति 2022 में $25.5 बिलियन होने का अनुमान है। एचसीएल ने 1976 में कैलकुलेटर और माइक्रो प्रोसेसरों का निर्माण शुरू किया था और आज यह देश में सॉफ्टवेयर सेवाओं के सबसे बड़े प्रदाताओं में से एक है। $102 अरब का राजस्व। एचसीएल प्रौद्योगिकियों ने 50 देशों में 169,000 लोगों को रोजगार दिया है। बाद में शिव नादर 2020 में एचसीएल के सीईओ के रूप में पद छोड़ दिया। उनकी बेटी ने उनकी सीट पर कब्जा कर लिया। शिव नादर वर्तमान में चेयरमैन इमेरिट्स हैं। देश के एक प्रमुख परोपकारी, उन्होंने शिक्षा से संबंधित कारणों का समर्थन करने के लिए शिव नादर फाउंडेशन को $662 मिलियन से अधिक का दान दिया है।
नंबर 2, मुकेश अंबानी। 2022 में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में दूसरे स्थान पर रहे मुकेश अंबानी नेटवर्थ में $91 बिलियन है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के संस्थापक और अध्यक्ष पेट्रोकेमिकल्स, तेल और गैस, खुदरा और दूरसंचार में अपनी रुचि रखते हैं। 2016 में रिलायंस द्वारा भारतीय दूरसंचार बाजार में 4G फोन सेवाओं की शुरुआत ने मूल्य युद्ध को तेज कर दिया और कई नेटवर्कों को कारोबार से बाहर कर दिया। कोविड-19 लॉकडाउन अवधि के दौरान मुकेश अंबानी ने जेआईओ का एक तिहाई गूगल और फेसबुक जैसे कुछ निवेशकों को बेचकर $20 बिलियन से अधिक जुटाए। नंबर 1, गौतम अदानी और परिवार। भारत के पहले सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अदानी परिवार के पास $135.8 बिलियन की चौंका देने वाली संपत्ति है। गौतम अदानी मुद्रा बंदरगाह को नियंत्रित करते हैं, जो गुजरात में सबसे बड़ा है। अदानी ग्रुप के हित बिजली उत्पादन और ट्रांसमिशन, रियल एस्टेट, कमोडिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में फैले हुए हैं। सितंबर 2020 में अदानी ने भारत के दूसरे सबसे व्यस्त हवाई अड्डे मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में 74% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया। अदानी ऑस्ट्रेलिया में एक कोयला खनन परियोजना का भी मालिक है, जिसे एबट पॉइंट के नाम से जाना जाता है।